पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, गोली से नहीं ट्रैक्टर के पलटने से ही हुई थी किसान की मौत। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को हुए बवाल के दौरान एक किसान की मौत हो गई थी। आंदोलन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया था कि किसान की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था, लेकिन अब किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। किसान की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि ट्रैक्टर के पलटने से आई चोटों के कारण हुई है। एडीजी बरेली अविनाश चंद्र ने बताया कि किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और अब इस बात की पुष्टि हो गई कि किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी मौत ट्रैक्टर के पलट जाने के कारण आई चोटों से हुई है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने मंगलवार को ट्रैक्टर रैली निकाली। वैसे तो यह ट्रैक्टर रैली दिल्ली बॉर्डर के आसपास के इलाकों में ही होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किले पर पहुंच गए। इस दौरान वहां जमकर हिंसा हुई। साथ ही लाल किले के प्राचीर पर निशान साहिब को लहरा दिया गया। इस निंदा के बाद मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में हुए हिंसा के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये मांग अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पीएम मोदी से करती है। उन्होंने आगे कहा कि हिंसा के बाद अब गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज कराने की बजाय संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर रही है, जिससे साबित होता है कि ये बीजेपी सरकार की साजिश है। किसान आंदोलन में पड़ी फूट, 2 संगठन हुए अलग, साथ ही टिकैत पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान मचे बवाल और हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेता बीएन सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद और अपने संगठन को इस आंदोलन से अलग करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम अपना आंदोलन यहीं खत्म करते हैं, हमारा संगठन इस आंदोलन से अलग है। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने खुद को आंदोलन से अलग करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं कल दिल्ली में हुई घटना से इतना दुखी हूं कि मैं इसी समय घोषणा करता हूं कि अपने संगठन के धरने को खत्म करता हूं। जेवर एयरपोर्ट में हुआ बड़ा बदलाव, बढ़ाई गई रनवे की संख्या, योगी आदित्यनाथ सरकार ने लगाई मुहर। जी हां, आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर है। एयरपोर्ट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। एयरपोर्ट पर अब 2 नहीं 5 रनवे होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। सरकार की इस मंजूरी के साथ ही अब जेवर एयरपोर्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। गौरतलब है कि एयरपोर्ट के पहले चरण में 2 रनवे का निर्माण होना है। जानकारों की माने तो 3 अतिरिक्त रनवे बनाने के लिए 1365 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। जमीन का अधिग्रहण करने के लिए यूपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं पहले चरण के निर्माण में 29,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दूसरे चरण के निर्माण में लागत 31,114 करोड़ रुपए आएगी। एंटोनी ब्लिंकन बने अमेरिका के नए विदेश मंत्री। भारत और चीन के बारे में दिया था बड़ा बयान। जी हां, आपको बता दें कि माना जा रहा है कि ब्लिंकन के विदेश मंत्री बनने से भारत और अमेरिका के रिश्तों में जारी सुधार का दौर बरकरार रहेगा। बीते साल एक कार्यक्रम में ब्लिंकन ने कहा था कि यदि बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुने गए तो चीन की नीति के लिए भारत से अहम पार्टनरशिप स्थापित करना एक प्राथमिकता होगी। उन्होंने साथ ही भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए कहा था कि चीन से निपटने पर विदेश नीति का फोकस होगा। अमेरिकी सीनेट से नाम की मंजूरी मिलने के तत्काल बाद मंगलवार को ब्लिंकन को कोरल जेड पेरेज ने पद की शपथ दिलाई थी। पेरेज प्रबंधन पर विदेश मंत्रालय की कार्यकारी अवर सचिव हैं। ट्रैक्टर रैली हिंसा के बाद आया सनी देओल का बयान, कहा दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। इसके साथ ही लाल किले के प्राचीर में झंडा फहराने के मामले को लेकर पंजाब एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू का नाम सामने आया है। दीप सिद्धू का नाम अभिनेता सनी देओल से जोड़े जाने पर उनका बयान सामने आया है। सनी देओल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से यह साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरा परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद।
फिर बिगड़ी सौरव गांगुली की तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती। जी हां, आपको बता दें कि बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई है, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में ले जाया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दादा को अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि सौरव गांगुली को 2 जनवरी 2021 को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में उनका इलाज करने वाले डॉक्टर आफ्ताब खान, सीईओ डॉक्टर रूपाली बसु और डॉक्टर सरोज मंडल ने बताया कि गांगुली के हार्ट में 3 ब्लॉकेज थे जो क्रिटिकल थे। उन्हें स्टेंट लगाया गया है, उनके बाकी सभी अंग सही है। गांगुली के परिवार में इस्केमिक हार्ट डिजीज रही है और इसी वजह से वो इस रोग के शिकार हुए हैं। बीजेपी ने आरजेडी, कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा को दिया बड़ा झटका। इन बड़े नेताओं को एक साथ पार्टी में कराया शामिल। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव के बाद भी बिहार में दल बदल का खेल रुक नहीं रहा है। सत्ताधारी दल जेडीयू और भाजपा की तरफ विरोधी दलों के नेताओं का रुझान लगातार जारी है। साथ ही दूसरे दलों से पूर्व विधायक और पूर्व सांसद विरोधी पार्टियों के बड़े नेताओं का जदयू और भाजपा में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को काफी संख्या में राजद सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों से पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित कई बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम का बृहद आयोजन किया गया था, जिसमें राजद की तरफ से पूर्व सांसद सीताराम यादव, पूर्व विधायक सुबोध पासवान, दिलीप कुमार यादव पूर्व एमएलसी, पूर्व सांसद रामजी मांझी, पूर्व विधायक नगीना देवी, कांग्रेस की नेत्री अनीता यादव, मीरा देवी उप महापौर पटना, पूर्व उप महापौर संतोष कुमार मेहता सहित कई नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बांग्लादेश में सिनोवैक की असफलता से बौखलाया चीन, कहा भारत की वजह से रुके ट्रायल। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस वैक्सीन की मदद से विश्व स्तर पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे चीन को लगातार झटकों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में भी सिनोवैक की वैक्सीन के ट्रायल रुक गए हैं। अब चीनी मीडिया में खबर छपी है कि भारत के दखल के कारण ही ऐसा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी व चीन के अधीन काम करने वाले द ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया है कि भारत ने ढाका में चीन के वैक्सीन प्रयासों को प्रभावित किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार चीन ने बांग्लादेश से ट्रायल के खर्च को बांटने की बात कही थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट को रद्द कर दिया गया था। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि जुलाई में हुए समझौते के मुताबिक ट्रायल की शुरुआत अगस्त में होनी थी। यह भी साफ है कि शुरुआती समझौते के अनुसार बांग्लादेश को इस काम में आने वाले खर्च में कोई योगदान नहीं देना था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार के कथित रूप से दोनों पक्षों में दखल की वजह से क्लिनिकल ट्रायल अक्टूबर तक टल गए थे। बीजेपी ने आरजेडी, कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा को दिया बड़ा झटका। इन बड़े नेताओं को एक साथ पार्टी में कराया शामिल। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव के बाद भी बिहार में दल बदल का खेल रुक नहीं रहा है। सत्ताधारी दल जेडीयू और भाजपा की तरफ विरोधी दलों के नेताओं का रुझान लगातार जारी है। साथ ही दूसरे दलों से पूर्व विधायक और पूर्व सांसद विरोधी पार्टियों के बड़े नेताओं का जदयू और भाजपा में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को काफी संख्या में राजद सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों से पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित कई बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम का बृहद आयोजन किया गया था, जिसमें राजद की तरफ से पूर्व सांसद सीताराम यादव, पूर्व विधायक सुबोध पासवान, दिलीप कुमार यादव पूर्व एमएलसी, पूर्व सांसद रामजी मांझी, पूर्व विधायक नगीना देवी, कांग्रेस की नेत्री अनीता यादव, मीरा देवी उप महापौर पटना, पूर्व उप महापौर संतोष कुमार मेहता सहित कई नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 12,689 नए कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 12,689 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। नए मरीजों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,89,527 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 137 संक्रमितों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 1,53,724 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1,03,59,305 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण मुक्त होने का राष्ट्रीय औसत 96.91% हो गया है। मृत्यु दर 1.43% हो गया है।